हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 19 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 28 है। इस लेक्चर में हम सूक्त नंबर 25 को कवर करेंगे। सूक्त नंबर 25 में सारे टोटल मंत्र 21 है, 21। और उसमें से हमने जो मंत्र लिए हैं वो तकरीबन 7 मंत्र हैं। उनका जो मुख्य संदेश या हेडलाइंस जो है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ, उच्चारण कर देता हूँ। सबसे पहला मंत्र लिया है हमने मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 में ये संदेश दिया गया है कि अपराध की माफ़ी या उसको दंड देना, इसके बारे में बताया गया है। या मतलब कि जो मनुष्य है यहाँ पे कोई भी गलती करता है या अपराध करता है, जानबूझ के करता है या कोई भी दुष्ट काम करता है, उसको माफ़ करा जाए या उसको दंड दिया जाए, क्या चीज़ है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा मंत्र लिया है हमने मंत्र नंबर 4। मंत्र नंबर 4 में दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है और उनके साथ मनुष्य के बारे में भी बताया गया है, मतलब दुष्ट और सज्जन जिसको कहते हैं। और तीसरा मंत्र हमने लिया है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 में मनुष्यों का जो वक्त है वो कितना कीमती है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि हर एक पल पल कितना कीमत रखता है उसके बारे में बताया गया है। अगला चौथा मंत्र हमने लिया है मंत्र नंबर 11। मंत्र नंबर 11 में विद्वान और ईश्वर, उनके कर्म और गुण के बारे में बताया गया है। अगला है मंत्र नंबर 15। मंत्र नंबर 15 में संसार की रचनाओं के बारे में बताया गया है। और यही ऐसा ही संदेश, मिलता जुलता संदेश मंत्र नंबर 20 में भी बताया गया है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 16। मंत्र नंबर 16 में मनुष्यों की जो बुद्धि है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, उसका क्या लेवल है या उसकी औकात कह लें आप, कि वो कितनी हद तक सोच सकता है और किस तरह से सोच सकता है, उसके बारे में बताया गया है। और आखिरी मंत्र है मंत्र नंबर 18। मंत्र नंबर 18 में परमेश्वर को जानने या उसको देखने के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल मंत्र आपके जो थे, जो इस सूक्त में हमने सूक्त नंबर 25 से हमने लिए हैं और उनकी ये हेडलाइंस थी। तो अब आइए हम इसकी जो व्याख्या है वो शुरू करते हैं। तुवागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म, यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूक्त नंबर 25 को उसके पहले मंत्र के साथ, जो कि मंत्र नंबर 2 है। मंत्र नंबर 2 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, मानो बदाए हत्वे जीहितानश्य रीरदः महानानश्य मन्वे। ये मंत्र नंबर 2 है। इसका भावार्थ ये है, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो अल्प बुद्धि अज्ञान जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करे, तुम उसको दंड ही देने को मत परवत।
या दंड ही देने के लिए मत तैयार हो। और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो, जो वो अपराध करके अपने आप में गिल्टी महसूस करे या अफसोस करे, अर्थात तुमसे क्षमा करवावे या तुमसे माफ़ी मांगे, तो उस पर क्रोध मत करो, किंतु उसका अपराध सही और उसको यथावत दंड भी दो। तो ये इसका भावार्थ था। अब इसमें एक बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि इसमें ईश्वर का उपदेश है। और वो उपदेश क्या है? आपको इस दुनिया के नियम कानून बताए जा रहे हैं, और वो इंसाफ का तरीका आपको बताया जा रहा है, न्याय का तरीका जिसको कहते हैं हम। और उसमें क्या बताया जा रहा है? दंड का और उसको माफ़ करने का क्या प्रोसेस है, या उसको जो भी आप दुष्ट काम करते हैं या अपराध करते हैं उसका दंड देना या उसको माफ़ करना, उसके बारे में इस मंत्र में बताया गया है। क्या है? हे मनुष्य, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्य, जो अल्प बुद्धि अज्ञान उसको बोलते हैं अनजाने में, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से सोच ना सकती हो, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, या कोई इंसान अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना ना जानता हो, या जिसको आज के वक्त में अगर आज की भाषा में अगर हम ये कहें कि उसको जाहिल जिसको कहते हैं, अनपढ़ गंवार जिसको कहते हैं, वैसा कोई इंसान, वैसा कोई मनुष्य जन अपनी अज्ञानता से, उस अपनी अशिक्षितता से, अपने आप से ज्ञान ना होते हुए तुम्हारा अपराध करे, यानी कि ऐसा कोई अपराध करे, यानी कि जो तुम्हारा हो, तुम्हारा मतलब तुमसे रिलेटेड हो। जैसे मान लो तुम्हारी कोई चीज़ चुरा ले, ठीक है, या तुम्हारे साथ कुछ और इंसिडेंट कर दे, मारपीट कर दे, या तुम्हारा कुछ और ऐसा कोई अपराध कर दे जो बहुत ही दंड देनीय हो, और वो तुम्हारे से रिलेटेड हो, यानी कि तुम्हारे से संबंध रखता हो। इसका इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है, कोई अज्ञान पुरुष जिसको ज्ञान नहीं है किसके बारे में? अपराध के बारे में, या अपनी ज़िंदगी के खास के बारे में, या उस तरह से वो ज्ञान नहीं रखता अच्छाई का और बुराई के बारे में, या वो इतना ज्ञान नहीं रखता कि वो ये सोच सके कि जो ये काम करने जा रहा है वो ठीक है कि गलत है। ऐसा अज्ञान पुरुष वो अगर तुम्हारा कोई अपराध करे तो तुमने क्या करना है उसके बारे में? करे, तुम उसको दंड ही देने को मत पर्वत हो, मतलब तुम उसको दंड देने के लिए तैयार मत हो जाओ कि जैसे उसने गलती करी और तुम उसकी गर्दन पे तलवार लेके खड़े हो जाओ, या उसके माथे पे बंदूक लगा के खड़े हो जाओ। तुम उसको बिल्कुल तुरंत ही दंड देने के लिए तैयार मत हो। और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो, लेकिन जो वो गलती कर दे, जो अनजाने में या उसकी गलती से या उसकी भावनाओं से, या उसको जैसे कुछ होता है कि बंदा नशे में कर दे या अज्ञानता में कर दे, जो उस अपराध को करके अपने आप में अफसोस महसूस करे, अपने आप में शर्म महसूस करे, लज्जित हो, यानी कि अपने आप में बेइज्जती महसूस करे, ऐसा इंसान, अर्थात तुमसे वो माफ़ी चाहे कि मुझे माफ़ कर दे, तुमसे क्षमा चाहे कि मुझे माफ़ कर दो, तो उस पर क्रोध मत छोड़ो, तो उस पर अपना गुस्सा मत झाड़ो, अपना जो आपको उस अपराध करने से आपको जो गुस्सा आया है उसको मत झाड़ो उस पर, या उसको मत छोड़ो उस पर, किंतु उसका अपराध जो है वो उसको उसी तरह से बताओ कि भाई तुमने ये ऐसा अपराध करा है जो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है, और तुमने ये अनजाने में करा है, ये पता है मुझे, लेकिन तुमने अनजाने में इसलिए करा कि तुम्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन तुम इन सब चीज़ों को जानो, पहचानो, कोई तुम्हें आके नहीं बताएगा, तुम इस चीज़ को जानो कि भाई ये काम सही है कि गलत है, तुम ऐसे काम मत करा करो उसको, बल्कि उस अपराध के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान दो, ताकि वो आगे से ऐसा अपराध बाकी किसी के साथ ना करें। तुम्हारे साथ तो ठीक है वो हो गया अनजाने में, अगर तुम्हें भी अगर पता होता कि ये अपराध तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो तुम उसको पहले ही समझा देते, तो वो तुम्हारे साथ तो इंसिडेंट हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि उसको तुरंत ही ठोक डालो, तुरंत ही उसको शूट कर डालो, या तुरंत ही उसको मार डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड देने का ये तरीका नहीं है। आप उसको सबसे पहले उसकी गलती को समझाओ, ताकि वो फर्दर उसकी गलती को आगे ना करे और उस चीज़ को समझ जाए कि हाँ ये गलती है।
और उसको समझाओ और उसके बाद उसको उसी तरह से दंड दो जिस तरह से वो अज्ञानता से उसने जो अपराध करा है आपके लिए, उस तरह से जिसी तरह से वो उसके काबिल हो कि भी तुम उसको दंड दे दो। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लें आप, किसी ने नशे में आकर के किसी के घर से पैसे चोरी कर लिए और वो पता लग गया कि ये पैसे उसने चोरी करे हैं, ठीक है। अब वो नशे में था धुत, उसको कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं है, बस ये है कि ये काम करे जा रहा है। अब नशे में तो आपको अच्छा बहुत बुरे बुरे काम भी थोड़े से अलग तरह से नज़र आने लग जाते हैं ना। लेकिन अक्सर लोग शराब को क्या समझ रहे होते हैं कि भी ये दिमाग खोलती है। दिमाग नहीं खोलती मेरे भाई, दिमाग के पुर्जों को हिला देती है। आप कभी इस मामले में अगर ओवर एक्सीड करेंगे, दुनिया की ये चीज़ तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी हिम्मत से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा अगर उसको ग्रहण करा जाए, उसको पिया जाए, उसको खाया जाए, उसको सेवन करा जाए उसका, तो वो हमेशा नुकसान करती है। और ये चीज़ भी उसी के साथ में ये चीज़ भी लगी हुई है कि अगर कोई चीज़ किसी इंसान के लिए टेस्टी बन जाए तो वो हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा खाता है, उसकी लिमिट से ज़्यादा खाता है। वो हमेशा अपने हिसाब से जज करता है, उस चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से जज नहीं करता। जैसे कोई शराब पीता है तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा पी लेता है, वो ये नहीं सोचता कि भी अगर मैं उसको उससे ज़्यादा पीऊँगा तो वो मुझे नुकसान करेगी ना, उसको टेस्ट पूरा आना चाहिए, वो अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस तरह से वो चीज़ें करते हैं। तो वो अगर उसको पकड़ा जाए तो उससे पहले अगर उसके बाद तो वो चोरी कर चुका, पकड़ा जा चुका और उसका नशा भी उतर चुका, तो अब उसको इस चीज़ के बारे में बताओ, डांटो, फटकारो, 10 बंदों के सामने उसको थोड़ा सा बेइज्जती करो, मतलब कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि तुमने बहुत बड़ा अपराध करा है, बहुत बड़ी गलती करी है ये। और ये छोटे मोटे अपराध नहीं हुआ करते, ये ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं, ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। उसको इस तरह से रियलाइज़ कराओ, उसको इस तरह से समझाओ और उसके बाद दंड दो कि वो पैसे मेरे जो है मेरे वापसी लौटा, और उसके ऊपर जुर्माना लगाओ, उसका चाहे पैसे का लगाओ चाहे बाकी कुछ लगाओ, उसको दंड ज़रूर दो। अब इसमें दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट है, उसको समझाओ भी और यथावत जैसा उसका दंड बनता है वैसा उसका दंड भी दो। अब दंड ऐसे देने के लिए बोला गया आपको, वो तुरंत दंड देने के लिए मना करा गया है कि जैसे उसने देखा तुरंत फेर दी। अब बाद में देखा गया यार ये तो बेचारा नशे में था, इससे गलती हो गई, तुझे तो इससे पहले कभी कुछ करा ही नहीं ऐसा, बाद में माथा पकड़ के बैठे रहो तो क्या फ़ायदा। तो हमेशा इंसान जल्दबाजी में गलत इंसिडेंट करता है, गलत डिसीजन लेता है, ये चीज़ इंसान को जानना चाहिए। और ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट है, ये दुनिया में एक घूमी हुई बात है कि हमेशा अचानक से इंसान गलतियां ही करता है। अगर वो सोच विचार से चले और सोच समझ से चले तब वो ठीक चलता है, आज के टाइम पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये मंत्र नंबर 2 है, जिसमें जो संदेश दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 4, और मंत्र नंबर 4 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, प्राहि मे विन्नव पतिन्तिवस्य इष्टये वयो न वसतिरूप। ये मंत्र नंबर 4 है। मंत्र नंबर 4 का जो भावार्थ है वो ये है, जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके, उड़ाए हुए मतलब क्या है कि अगर पक्षी बैठे हैं और आपने डंडी मार के उनको उड़ा दिया है, और वो डंडी मार के जब आपने उड़ाया तो वो आपके करीब नहीं आएंगे कभी, वो आपसे दूर जाके बैठेंगे कि भाई यहाँ तो बैठना खतरे से खाली नहीं है, दूर जाके बसते हैं मतलब बैठते हैं। वैसे ही क्रोधी जीव मुझसे दूर बसे। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है, ये जगदीश्वर बोल रहा है, वो ईश्वर बोल रहा है जो इस तमाम जहां का मालिक और खालिक है, मतलब इसको चलाने वाला, इसको उत्पन्न करने वाला और इसको बसाने वाला है, ऐसा परमेश्वर, वो ईश्वर आपको ये चीज़ बोल रहा है कि वैसे ही जो क्रोधी जीव होते हैं, क्रोध जीव मतलब गुस्सा हर जीव को आ सकता है। जैसे किसी को भी आप उठा ले, किसी जानवर को अगर आप मतलब प्रताड़ित करोगे या मारोगे तो वो गुस्से में आकर के आपको उल्टा मारेगा, चाहे उसमें सांप हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पक्षी है। आप किसी पक्षी के घोंसले के पास जाओगे तो वो गुस्से में क्या करेगा? आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यही मतलब वैसे ही क्रोधी जीव
कौन क्रोधी जीव? जिससे पहले मंत्र में मैंने बताया है, जो अपराध करते ही तुरंत ठान लेते हैं, तुरंत गर्दन पे तलवार रख देते हैं या माथे पे बंदूक रख देते हैं, वो मुझसे दूर बसे। दूर का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में कहीं दूर चले जाएंगे, उस परमेश्वर से आप दूर कहाँ जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस परमेश्वर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूर का मतलब ये है, उसका, उस परमेश्वर का उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और मैं भी उनसे दूर बसूं, मैं भी उनसे फ्री रहता हूँ, मैं भी उनसे बिल्कुल कोई चिंता नहीं करता। जो इंसान ऐसा है, वो इंसान भी दूर रहे, मतलब उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और परमेश्वर की तरफ से भी, और वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव और धन की हानि कभी ना होए। और अब इसमें ये चीज़ हो जाती है कि अब ये परमेश्वर ने ईश्वर को जोड़ करके बताया गया है क्या, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव क्या है, जिस जैसा स्वभाव उस मनुष्य का या उस जीव का है, उस जैसा स्वभाव हमारा ना हो, और उस स्वभाव होने की वजह से जो धन की हानि होगी हमें, वो कभी ना हो। धन की हानि की, हमारा उस डिसीजन से या उस फैसले से हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो वो हमारा कभी भी नुकसान ना हो, इस वजह से हम ये उसका एक्शन लेते हैं, या इस वजह से हम इस तरह का नियम बनाते हैं। ये जगदीश्वर की तरफ से भी है और मनुष्य की तरफ से भी है, एक मनुष्य के लिए। तो इस मंत्र में यही चीज़ बताई गई है आपको एग्जाम्पल दे करके। जैसे आप डंडी मार के पेड़ से या अपने घर से पक्षी को उड़ा देते हो और वो आपकी तरफ कभी ना आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या वो आपको नहीं देख पाते, आप उनको नहीं देख पाते। अगर आप डंडी मार के नहीं उड़ाते तो आपके सामने रहते, वो आवाज़ करते तो आप सुनते, आप उनको डांट के वैसे एक दो बार के लिए उड़ाते तो वो उड़ भी जाते, यानी कि आपका कनेक्शन बना रहता। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके बाद क्या, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। यानी कि ऐसे इंसान का उस परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और उस इंसान का जो परमेश्वर के जो ज़रूरी हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण या ख़ास बंदे हैं, ख़ास मनुष्य हैं, जिनको हम विद्वानों के नाम से जानते हैं या सज्जन मनुष्यों के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस मंत्र में यही ज्ञान दिया है, या यही संदेश दिया गया है। अब इसके बाद हमारा अगला मंत्र आता है, मंत्र नंबर 8। और मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, वेदमासो धृतवर्तो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ ये है, जैसे परमेश्वर सर्वयज्ञ होने से सब लोक व काल की व्यवस्था को जानता है। सर्वयज्ञ का मतलब फैला हुआ, छाया हुआ, कंट्रोल करा हुआ। जैसे ये परमेश्वर का स्वभाव है या उसका स्वरूप कह सकते हो। तो जैसे परमेश्वर सर्वयज्ञ होने से सब लोग, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी सृष्टि है, और जो भी काल, जो भी टाइम, वक्त, और जितना भी एरिया है, सुबह से शाम, कभी भी, हर वक्त, 24 घंटे, यानी कि हर सेकंड भी, मतलब उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करे हुए है, जाने हुए है, हर एक चीज़ की हरकत को पता जाने हुए है। जैसे परमेश्वर, मतलब ये एग्जाम्पल दिया गया है आपके यहाँ, वैसे ही मनुष्यों को सब लोग तथा काल की महिमा की व्यवस्था को जानकर इसको एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर के बारे में आपको ये बताया गया, वैसा ही कैरेक्टर मनुष्य को होना चाहिए कि उसको उस परमेश्वर की वैसे ही महिमा के बारे में पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो कोशिश करनी चाहिए, या पता है तो वो जानना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको जान करके, एक तो ये बात होगी कि उसको उस परमेश्वर की महिमा के बारे में जानना चाहिए। दूसरा, ये जो लोक है, लोक मतलब जो आप जिस एरिया में आप रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पे, तो उसमें भी आपको इसी तरह से जानना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यानी कि हर एक चीज़ की अपडेट रहना, हर एक जानकारी से अवगत रहना।
हर एक जानकारी का पता करना या पता रहना, उसको बोला जाता है किसी चीज़ से अवगत रहना या किसी चीज़ को जानना। या परमेश्वर का जैसे स्वभाव है ना, हर एक चीज़ को बिल्कुल जानने वाला, पता करने वाला, हर एक जगह जो फैला हुआ है। तो ऐसे ही आज के टाइम पे जैसे एक इंसान हमारे किसी एक देश में बैठ के दूसरे देश की चीज़ों को जान सकता है, दूसरे चीज़ की देश की जानों को पता कर सकता है, वैसे ही एक मनुष्य को पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस वक्त में, किस टाइम पे कोई मेडिकल इशू से, कोई टेक्निकल पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से अगर आप किसी चीज़ को पता करना चाहें कि भी कहाँ पे कैसे हालात चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को अवगत रहना, उन सब चीज़ों से पता रहना या उन सब चीज़ों को पता रहना। जैसे परमेश्वर को हर एक चीज़ का पता है पूरी सृष्टि में, तो हम बाकी चीज़ों को तो जितना चीज़ें हम पता कर सकते हैं उन चीज़ों का पता रहना जरूरी है और होना चाहिए। इसको एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, इतनी खास जानकारी है या ज्ञान है कि इसको जानने में आपको एक क्षण भी, एक वक्त भी खराब नहीं करना चाहिए उस परमेश्वर को जानने में। और कैसे जानोगे? जिस तरह से आप हर एक चीज़ के बारे में पता रहता है, तो हर एक चीज़ जाने उसके बारे में, और वैसे ही बाकी सब पूरी दुनिया के बारे में। तो इस मामले में आप जानने से एक भी क्षण बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। और ऐसे ही अगर आप कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में लगाता है कि उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, यानी कि उसकी ज़िंदगी से ज़िंदगी की से संबंध रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका बिल्कुल अप टू डेट रहना, हमेशा ये चीज़ें रहना कि कहाँ पे क्या हरकत हो रही है, इस चीज़ का ज्ञान रहना, ये भी बिल्कुल इन सब चीज़ों में कोई भी किसी भी मनुष्य के लिए ये उचित नहीं है कि वो एक क्षण भी बर्बाद करे, व्यर्थ करे, खराब करे। तो ये ज्ञान यहाँ पे इसमें वक्त की जो महत्वपूर्णता है वो यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे ये बात, एक दो बात और महत्वपूर्ण है इस मंत्र में। यहाँ पे जो द्वादश मास है यानी कि 12 महीने के बारे में भी यहाँ पे बात आई है। 12 के 12 महीने यानी कि एक साल कंप्लीट होता पूरा, पूरे साल भर आपको ये काम करना है जो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे 2 बार एक शब्द रिपीट हुआ है और वो है वेद। वेद का यहाँ पे जो मतलब शाब्दिक अर्थ बनाया गया है या अनुवादित है जो है इसका, वो है जानता है। जानना मतलब उसके पास वो जानकारी है। और यह भी चीज़ बिल्कुल बहुत फिटेड बात है या उसमें संबंधित बात है कि वेदों में इस संसार में जो परमेश्वर ने ज्ञान प्रकाशित किया है उसके, या इस संसार में जितनी ज़रूरी चीज़ें थे उस टाइम के लिए सारा ज्ञान इसमें था या वेदों में था या वेद उसको जानते थे। तो ये इस यानी कि मंत्र नंबर 8 में जो महत्वपूर्ण संदेश था, ये जो भी संदेश था यथावत जैसा संदेश था मैंने वो आपके सामने पेश कर दिया है। अब अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 11। मंत्र नंबर 11 का जो भावार्थ है वो ऐसे है, अतो विश्वानंद भूत चिकित्वा अभिपश्यति कीर्तानि याच कर्तवच। ये मंत्र नंबर 11 है। इसका जो भावार्थ है वो यूं है, जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान होने से सृष्टि रचना आदि रूपी कर्म, ये कर्म बताए गए हैं, और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को जान करके इनको उन कर्मों के अनुसार फल देने योग्य है। इसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य पहले हो गए उनके कर्मों को और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के करने में युक्त होता है, वही सबको देखता हुआ सबके उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को सब प्रकार सबका न्याय करने को योग्य होता है। सबसे पहले इस मंत्र में परमेश्वर के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार मतलब आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, जैसे मैं आपको कोई चीज़ बात बताऊं और उसके बाद एक उदाहरण दूं कि जैसे वहाँ पे ये चीज़ हो रही है बिल्कुल वैसे ही आप इस बात को समझें। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो या वैसे ही माहौल है। जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त है यानी कि सब जगह पाया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर हर जगह छाया हुआ है, तो छाया हुआ तो तभी होगा ना जब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रेजेंट होगी या अवेलेबल होगी या स्थित होगी।
तो ईश्वर हर जगह स्थित है, यानी कि हर जगह पाया जाता है। जैसे जैसे ईश्वर की ये काबिलियत है कि वो सब जगह व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है, और सारी ताकतें, सारी पावर, उनसे भी ज़्यादा पावर रखने वाला वो है। होने से सृष्टि आदि रूपी कर्म, जितने भी सृष्टि में कर्म हो रहे हैं, यानी कि जो सृष्टि चल रही है या सृष्टि में जो सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, और जीवों के तीनों काल के कर्मों को, यानी कि जो जितने भी जीव परमेश्वर ने पैदा किए हैं, उनके जो 3 कालों के जो कर्म हैं, तीनों प्रकार के, कैसे अभी आ जाएगा, तीनों कालों के कर्मों को जानकर इनको उन उन कर्मों के अनुसार फल देने को योग्य है। यानी कि जिस तरह से 3 काल का मतलब जो काम कर चुके हो, जो कर रहे हो और जो करोगे, ये तीन काल के कर्म हैं। यानी कि जो कर चुके हो, जो कर रहे हो और जो करोगे। काल मतलब वक्त को बोला जाता है, एक टाइम पीरियड को बोला जाता है। तो उन कर्मों को जान करके, उनको जान करके जैसे परमेश्वर उनके अनुसार यथावत जैसा उनका फल बनता है वैसे देने के योग्य है। कौन? परमेश्वर। जिस तरह से परमेश्वर की ये सारी चीज़ें खूबियां हैं, यानी कि काबिलियत जिसको कहते हैं, इसी प्रकार जो विद्वान पहले हो गए उनके कर्मों को और जो आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्म के करने में युक्त होते हैं, यानी कि जो कर्म वो कर चुके हैं या जो आगे आने वाले जो कर्म है उनको कामयाब करने के लिए होते हैं युक्त, यानी कि उसमें इंटरेस्ट होते हैं या उसको करते हैं, वही सबको देखता हुआ सबके उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सबका न्याय करने को योग्य होता है। वही विद्वान है जो इतने अच्छे अच्छे जो कर्म हैं, इतने मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कर्म है, उनको उत्तम उत्तम कर्मों को कर करके न्याय करने को योग्य होता है, यानी कि इंसाफ करने के योग्य होते हैं, ये न्याय करने के काबिल होता है। कौन होता है? विद्वान। और ये चीज़ इसमें पहले बताई गई है। ईश्वर क्या है? न्यायकारी है। वो किसी की एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं होने देते। और वैसे ही यहाँ पे विद्वान का भी जो कर्म और गुण है, यानी कि जिसको हम स्वभाव बोलते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। और वो यहाँ पे उससे कंपेयर किया गया है या उससे मिलन कहते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल दे करके दूसरे की चीज़ों को समझाया गया है। तो ये मंत्र नंबर 11 है। अब आता है मंत्र नंबर 15। मंत्र नंबर 15 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है: उत्ग्रो मनुष्येव यश्चके असाम्प्य अस्माकमूधरेण्व। ये मंत्र नंबर 15 है। मंत्र नंबर 15 का जो भावार्थ है वो यूँ है: जिस सृष्टि के करने वाले अंतर्यामी जगदीश्वर ने, या जिस सृष्टि के रचने वाले अंतर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार व जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए संपूर्ण जगत कल्प में रचा है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये संसार जो रचा गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार फल देने के लिए रचा है। और फल कहाँ कहाँ दिए जाएंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि ज़िंदगी में जो मनुष्य का जन्म अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी, और जो आने वाला जो जन्म है, यानी कि अगली लाइफ जो है, उसमें दोनों में आपके अपने कर्म के अनुसार आपको फल ग्रहण होगा। ये आपको परमेश्वर की तरफ से फल दिया जाएगा, जो इस तमाम सृष्टि का रचने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। अब यहाँ पे वही बताया गया है। आगे क्या है, इस लाइन आगे कैसे लाइन चलती है: जिसकी सृष्टि में पदार्थों के बाहिर भीतर, यानी कि बाहर और भीतर चलने वाला जो वायु सब कर्मों का हेतु है। जिस सृष्टि के पदार्थों में जितने भी पदार्थ परमेश्वर ने रचे हैं, उस सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, उसके बाहर जो चलने वाला वायु है, यानी कि हवा जिसको कहते हैं, और अंदर चलने वाली जो हवा है, उसके हिसाब से जो कर्म होते हैं उसको। और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का हनन, यानी कि जब आप किसी को ज्ञान दोगे तो उसके अंदर से जो अज्ञानता वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह क्या ले लेगा? ज्ञान ले लेगा। यानी कि
एक ही टाइम पे ज्ञान ग्रहण करना और अज्ञानता को खत्म करना, वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विद्वान। विद्वान के यहाँ पे दो कर्म बता दिए गए हैं या दो महत्वपूर्ण स्वभाव बता दिए गए हैं। इसलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानना चाहिए। यानी कि ऐसे कर्म जानने चाहिए जिस कर्म करने से परमेश्वर का धन्यवाद कर सके या उसको खुश कर सके या उसकी दी हुई चीज़ों को चीज़ों का या उसके दिए हुए फलों का धन्यवाद दे सके। ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जिस सृष्टि के रचने वाले अंतर्यामी पर जगदीश्वर या परमेश्वर ने परोपकार या मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी इंसान की अपनी औकात के साथ मदद करना या हेल्प करना, उसके बाद उसके बदले कुछ मांग ना रखना या उसके बदले कुछ अपने उसमें स्वार्थ ना रखना कि भी जैसे मैं इसकी मदद कर रहा हूँ वैसे ही ये मेरी मदद करेगा। ऐसा उसमें कोई भी परोपकार ना हो, जिसको हम दान भी कह देते हैं। इस तरह से जगदीश्वर ने परोपकार या जीवों को उनके कर्म के अनुसार, यानी कि जैसे परमेश्वर जीवों को ऐसे दे देता है कि इनसे क्या रिटर्न करना, इनसे क्या वापसी लेना, या जीवों को जैसे वो कर्म करते हैं उसी के अनुसार, यानी कि यथावत जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसको भोग कराते हैं, यानी कि उसको वैसे ही फल मिलता है। ऐसे संपूर्ण जगत को कल्प कल्प में रचा है। ये पूरे जगत को हर एक चीज़ों में रचा है। हर एक चीज़ों में मतलब क्या है कि हर एक चीज़ में यही कॉन्सेप्ट फिट होता है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। जिस सृष्टि में पदार्थों के बाहर और भीतर जो चलने वाली जो वायु है या हवा है, उसके हिसाब से जो कर्म होते हैं, यानी कि जो मैंने बताया ना कि वायु का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उससे इंसान जिंदा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण इस सृष्टि की जो अहम चीज़ है वो ये है। उसी के स्वभाव से, यानी कि जब तक आपकी सांस चलती है उससे आपका जो स्वभाव बनता है और फिर आप जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के जो रिजल्ट हैं, यानी कि जो फल हैं वो। और उसके बाद क्या आता है? विद्वान के बारे में बताया गया है। और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश करते हैं, सबसे पहला जो काम है उसका। और अविद्या उसी टाइम पे, यानी कि इसी काम से दूसरा अविद्या का हनन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विद्वानों का मेन जो काम है विद्या का प्रकाश करना। प्रकाश मतलब ज्ञान को बांटना, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, इसका बोला गया, इसका मतलब होता है प्रकाश करना। और जब आप किसी को कोई चीज़ बताओगे तो उसके अंदर से अविद्या यानी कि अशिक्षिता, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। और इसीलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानना चाहिए। सारे मनुष्यों को ऐसे कर्म जानना चाहिए जो जिसका कर्म करने से हम उस परमेश्वर का, उस जगदीश्वर का धन्यवाद दे सकें। जैसे विद्वानों का जो अहम काम है विद्या का प्रकाश करना, ये परमेश्वर भी कहते हैं कि जो विद्वान ये काम करेगा वो बिल्कुल मेरी जो कृपा है उसका आभारी है, यानी इसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है उसको। और जो बंदा ये काम नहीं करेगा बेशक उसका रिश्ता वैसे ही टूट जाएगा जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले मंत्र में बताया है। तो ये बिल्कुल, अब वो जो विद्वान ये काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? अपने शुभ कर्म करके। वो शुभ कर्म जो परमेश्वर ने अपना आज्ञा और उपदेश और अपने आदेश के साथ बताया है, उस तरह से उस परमेश्वर का हम धन्यवाद दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इस मंत्र में यही ज्ञान या यही संदेश दिया है। अब आता है इसके साथ में जो मैंने आपको बताया था, ये मंत्र नंबर 15 है। मंत्र नंबर 15 के साथ मैंने जो बताया था वो है मंत्र नंबर 20। और मंत्र नंबर 20 का जो भावार्थ है वो ऐसे है, जैसे परम ब्रह्मा। अब यहाँ पे जगदीश्वर, परमेश्वर, ईश्वर ये सारे नाम चल रहे थे। अब यहाँ पे परम ब्रह्मा नाम आया है। जैसे परम ब्रह्मा ने इस सब संसार के दो भेद किए हैं, दो भाग किए हैं या दो हिस्से किए हैं। एक प्रकाश वाला सूर्य, यानी कि एक जो सूर्य प्रकाश करता है आदि, और दूसरा प्रकाश रहित, यानी कि उस प्रकाश के बिना, यानी कि जिनके पास प्रकाश है एक वो, और दूसरा जिनके पास प्रकाश नहीं है एक वो।
अब इस संसार में प्रकाश खुद किसका है? सिर्फ और सिर्फ सूर्य का। और किसका नहीं है? तो वो जितने भी बच गए ग्रह उन सब का नहीं है। तो ये दो तरह के जो पदार्थ हैं, ये दो तरह का जो संसार है, वो परमेश्वर ने, परम ब्रह्मा ने मतलब उसमें भेद किया है, उसमें विभाजन किया है। जिस तरह से प्रकाश रहित पृथ्वी, जैसे आदि पृथ्वी आदि लोक, जो इनकी उत्पत्ति व विनाश का निमित्त कारण काल है, यानी कि जो वक्त है इनका, जो इनको बनाने का या उनको ख़त्म करने का जो भी कारण है, वक्त जिसको कहते हैं काल। यानी कि इसमें जो बताया है परमेश्वर ने, कि परमेश्वर ने इस संसार में दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा वो जो प्रकाश, जिसके साथ प्रकाश है, यानी कि जो प्रकाशित है, जैसे सूर्य, यानी कि वो प्रकाश है उसके पास। और दूसरा जिसके पास प्रकाश नहीं है, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी जब अगर चमकती है या पृथ्वी पे अगर कोई मतलब चीज़ें रोशन होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश से होती है। तो ये इस तरह के दो तरह के संसार में भेद किया है, विभाजन किया है। इनकी उत्पत्ति यानी इनको पैदा करना या विनाश करना या इनको ख़त्म करने का कारण भी वही है। उससे सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर, उसमें सदा एक सा, यानी कि हमेशा एक तरह का स्वभाव, एक तरह का कर्म, एक तरह का कैरेक्टर, एक तरह की चीज़ें रहने वाला परमेश्वर जो है, सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई, जितने भी प्राणी हैं उनके जो संकल्प हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो सोच है, उनसे जो उत्पन्न हुई बातों का भी जो श्रवण यानी कि उच्चारण करता है, यानी उनको जानता है। यानी कि जो उनके अंदर, जैसे एक परमेश्वर का एक नाम ये भी है कि वो सबकी दिलों की बात को जानने वाला है, जिसका नाम है अंतर्यामी। यानी कि परमेश्वर का एक नाम अंतर्यामी भी है। अंतर्यामी का मतलब होता है दिलों की बात को जानने वाला। अब ये यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि उनके संकल्प से उनकी दिल की जो बात पैदा होती है वो तक भी जानने वाला, उन सब चीज़ों को पता करने वाला परमेश्वर जो है। इसी से कभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ है जो परमेश्वर आपके दिलों की बात जानता हो। ये इस डर से, इस चीज़ को जान करके, इस ज्ञान को ग्रहण करके आपको कभी भी अपने दिल में या अपने कर्म से कभी भी अधर्म के कर्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। या कोशिश तो करने की तो बात दूर है, दिल में भी इस चीज़ों का ख्याल नहीं आना चाहिए, मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। वैसे ही इस सृष्टि कर्म को जान करके मनुष्य को ठीक ठीक बरतना चाहिए। इसी तरह का ये जो कानून नियम है, उस तरह से इस सृष्टि को जान करके मनुष्यों को ठीक ठीक यानी कि सही सही बरतना चाहिए, यानी कि उसको इस्तेमाल में लेना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको जो इसका एक ज्ञान है, संदेश है, जो मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे परम ब्रह्मा ने इन संसार के दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा वो जो प्रकाशित है, यानी जिसका खुद का प्रकाश है, जैसे कि सूर्य, और दूसरा जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा या बाकी ग्रह जो कि सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। वैसे उनकी उत्पत्ति यानी उनको जो उत्पन्न किया है या उनका जो नाश करना है, वो यानी कि उनको ख़त्म करना है या उनको तहस नहस करना है, वो सारा का सारा कारण जो है वो परमेश्वर ही है। यानी परमेश्वर ही इन सब चीज़ों को करने वाला है। अब उत्पत्ति भी उसने करी है और इन सब चीज़ों का खात्मा भी उसने यही करना है। उसमें सदा एक सा रहने वाला, सदा एक सा रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर सदा, जब शुरू से, कब से है पता नहीं और कब तक है पता नहीं, हमेशा से ही इक्वल है, हमेशा से ही एक जैसा स्वभाव है। क्योंकि हम इंसानों का एक जैसा स्वभाव कभी नहीं रह सकता, हमेशा बदलता रहता है। हर घंटों, हर दिन, हर महीने, हर साल बदलता रहता है हमारा स्वभाव। हर एक चीज़, चाहे स्वभाव हो, चाहे कर्म हो, चाहे गुण हो, चाहे हमारी जो भावना है वो हो, चाहे हमारा संकल्प हो, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का हमेशा यही रहा है कि इस दुनिया को पैदा किया है, पैदा तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, यानी जीव जो हैं उनके कर्म के अनुसार उनको फल देने के लिए। और वो फल कहाँ कहाँ देने हैं? इस जन्म में, यानी कि जो जन्म अभी चल रहा है, और दूसरे जन्म में यानी कि अगले जन्म में।
इस संसार को रचा है, और उसी हिसाब से फिर वही कारण है, यानी कि परमेश्वर ही इस चीज़ का विनाशित है, यानी इसको ख़त्म करने वाला है, इसको विनाश करने वाला है और एक सा रहने वाला। उसके बाद एक तो ये है जो परमेश्वर ने करना है कर्म, जो कर्म परमेश्वर शुरू से जब से ये चीज़ें पैदा की हैं तब से अभी तक इनको ऐसे ही बिल्कुल सेम लेंथ में सेम काम बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ये यानी कोई बदल नहीं है, एक जैसा है बिल्कुल। और जो गुण है वो गुण भी परमेश्वर के बिल्कुल वैसे ही हैं, और जो ज्ञान है ज्ञान भी वैसे ही है। ज्ञान में भी जो मेन ज्ञान है, अहम ज्ञान, यानी कि परमेश्वर एक है, उसका मानना चाहिए, उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के आज्ञा के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को दुनिया में व्यतीत करना चाहिए, संसार में व्यतीत करना चाहिए, और उसी का धन्यवाद देना चाहिए जो भी काम होते हैं। तो ये अहम संदेश है, इससे चेंज करके कभी भी नहीं ये कहता परमेश्वर कि किसी दूसरे की उपासना करो, किसी दूसरे की आज्ञा का पालन करो, कभी नहीं। ये शुरू से अभी तक एक ही संदेश रहा है, तो इसमें भी आपको फेरबदल नहीं मिलेगा। रही बात हालात की, उसमें फेरबदल आ जाता है हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। पहले रेलगाड़ियाँ नहीं था, उस हिसाब से सिचुएशन कुछ और थी। आज रेलगाड़ियाँ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, आज के हिसाब से सिचुएशन कुछ और है। तो इस हिसाब से एक सा परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है। सब प्राणियों को जो मन में चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उन सब चीज़ों से कभी भी अधर्म करने की, यानी कि कोई भी उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो हर एक चीज़ को जानने वाला है। कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, सोचना तक भी नहीं चाहिए। और मनुष्य को इस सृष्टि का जो नियम और जो कानून है और इस सृष्टि का जो स्वभाव है वो ऐसे ही चल रहा है। इन सब चीज़ों को जान करके परमेश्वर मनुष्यों को ठीक ठीक यानी कि सही सही बरतना चाहिए, सही सही काम करना चाहिए, सही सही कर्म करने चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 20 था। अब आता है सेकंड लास्ट मंत्र, मंत्र नंबर 16। मंत्र नंबर 16 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, परा मे यन्तिदित यो गावो न गव्यूतिरन्नु इच्छन्ति रुचित चक्षम। ये मंत्र नंबर 16 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जैसे गऊ आदि पशु, यानी कि गऊ है या बाकी आदि पशु हैं, अपने अपने वेग से, अपनी अपनी स्पीड से, तेज से के अनुसार दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हुए चाहे हुए स्थान पे पहुंच जाते हैं। यानी कि जैसे गाय या बाकी पशु हैं, जैसे भैंस है, घोड़े हैं, बाकी जो हैं पशु, वो जो पशु जब दौड़ते हैं अपनी पहुंचने वाली जगह की तरफ और अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं दौड़ करके, वैसे ही मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर, वायु, सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं। यानी कि जैसे पशु दौड़ करके अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और वो थक जाते हैं, वैसे ही जब मनुष्य इन सब चीज़ों के बारे में जानता है या जानने की कोशिश करता है तो वो सोच सोच के जान करके थक जाता है कि मैं कितनी चीज़ें जानूं। जब भी चीज़ें कोशिश करता हूँ कोई चीज़ नहीं लगती है, और इतने दिनों से मैं सोच रहा हूँ ये कंप्लीट ही नहीं होती, तो वो थक जाता है। किसी मनुष्यों की बुद्धि व शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अंत ना हो सका हो। यानी कि किसी मनुष्य की जो बुद्धि है या शरीर है उसका कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका अंत ना हो, उसका अंत होना जरूरी है, वो अंत होगा ही होगा। जैसे पक्षी अपने अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, और उड़ते हुए आकाश को पार कोई भी नहीं कर सकता। अब वो आसमान में उड़ते तो हैं, लेकिन आसमान में अगर वो उड़ते भी रहे करोड़ों सालों तक, यानी कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक भी उड़ते रहे, तब तक भी वो आसमान को पार नहीं कर सकते। आसमान इतना बड़ा है, वो खुद थक जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर मनुष्य के बारे में बताया गया है कि आप जानते जानते खुद थक जाओगे, उसको कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे कि भी ये हाँ अब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। वैसे ही जैसे आपको एग्जांपल अभी पक्षी का दिया है, पक्षी आसमान में उड़ते ज़रूर हैं लेकिन कभी भी वो आसमान को पार नहीं कर सकते, उसके अंत तक नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या के विषय के अंत को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। ज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई भी एंड नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है।
ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, वैसे ही 2 क्या 3 दिए गए हैं, एक पशुओं का, दूसरा पक्षी का, तीसरा मनुष्य का खुद, ये 3 आपको उदाहरण दिए गए हैं, तब आपको ये चीज़ बताई गई है। और फाइनली एक चीज़ और बात बता दी गई है कि विद्या के विषय में भी, विद्या का ज्ञान का जो अंत है वो नहीं है, या उसको जानने के समर्थ कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य विद्या के अंत को प्राप्त होने में को समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ज्ञान एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो मैंने आपको फिर पहले भी ये चीज़ें बताई हैं कि परमेश्वर की हर एक चीज़ अनंत है। हर एक चीज़ जहाँ पे देख ले वो खुद है, उसकी बनाई हुई चीज़ें भी अनंत हैं, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी हो, या उसका ज्ञान क्यों ना हो, जो यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रकार से औकात, यानी कि एक प्रकार से दिमाग की लिमिट बताई गई है, एक सोच बताई गई है कि इससे हद आप नहीं पार कर सकते। अपनी औकात जाने, अपना लेवल जाने, अपना सतर जाने कि हम क्या कर सकते हैं, और उससे आगे कभी बढ़ तो सकते नहीं। आप कोशिश बेशक कुछ भी कर लो, कोशिश, दिमाग तो कुछ भी सोचता रहता है कि मैं चांद पे चला गया, मैं रात भर में ऐसे ऐसे घूमाया, ये सब चलता रहता है, लेकिन वो रियल नहीं है, हकीकत नहीं है वो। तो ये मंत्र नंबर 16 है। उसके बाद आता है मंत्र नंबर 18, यानी कि आखिरी मंत्र। और आखिरी मंत्र का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, दर्शन्तु विश्वे दर्शतम दर्श रथम अदीक्षमी एताजुषत मेघिरा। ये मंत्र नंबर 18 है। इसका भावार्थ यूँ है, जिससे अक्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है, मतलब जो माफ़ कर सकता हो, अक्षमा कर सकता हो, या जो अक्षमा मांग सकता हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इम्प्लाइड है, दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जिससे अक्षमा आदि गुण, ये गुण है, यानी कि माफ़ कर देना या माफ़ी मांगना, दोनों गुण पाए जाते हैं। उससे युक्त जो परमेश्वर, वो मनुष्य है, वो ये चीज़ जानने योग्य है। क्या चीज़ यहाँ पे है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार से के किए बिना परमेश्वर को जानने, मतलब परमेश्वर को बगैर प्रश्न उत्तर किए बगैर आप जान ही नहीं सकते। प्रश्न और उत्तर का जो व्यवहार है ना, उसके बगैर आप परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। या दूसरा क्या चीज़ है, शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि रथों को कभी बताने को संख्या नहीं है, और न ही आप कभी भी शिल्प विद्या बाकी चीज़ें हैं उनको प्रश्न उत्तर के व्यवहार से आप उनको भी जान सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक और यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आप कहीं से कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, कोई भी ज्ञान, कोई भी स्किल, यानी कि कोई गुणवत्ता जो अगर आप कहीं से ग्रहण करते हैं, जब तक आप उसमें प्रश्न उत्तर ना करें तो आप कभी भी उसके बारे में सही तरह से नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल इम्प्लाइड है या प्रैक्टिकल चीज़ है। तो आप कभी अगर स्कूल में चले जाए, जब तक आप जो चीज़ ये नहीं बताएंगे कि ये मुझे समझ में नहीं आई है, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, तो आपको कैसे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये दुनिया की एक अनोखी चीज़ है। तो इसी के बारे में बिल्कुल परमेश्वर के बारे में बताया गया, परमेश्वर को भी आप इसके बगैर नहीं जान सकते। यानी कि ये ज़रूरी है कि आप किसी से प्रश्न और उत्तर करें, पूछें कि ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, क्या है, एक हद तक जो मैंने आपको पिछले मंत्र में बता दी है। उसके बाद क्या, और उनमें गुण है वे भी इसी के विज्ञान होने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। जो ऐसे गुण हैं वैसे ही मनुष्यों को अपने ज्ञान की जानकारी के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है कि परमेश्वर को कैसे जाना जा सकता है, परमेश्वर को कैसे पता लगाया जा सकता है। इवन परमेश्वर छोड़ो, दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे शिल्प विद्या बताई गई है, यानी कि दुनिया की जो काबिलियत है, दुनिया के जो गुण हैं, दुनिया में जो चीज़ें हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी विद्या है, उसके बारे में भी आप नहीं जान सकते। आपके अंदर शक सुबह जो भी पैदा हो, उसके बाद आप प्रश्न और उत्तर करें तो आप उसके बगैर जान ही नहीं सकते ये चीज़, यानी कि ज़रूरी है चीज़ ये। तो ये बिल्कुल इम्प्लाइड है। तो ये मंत्र नंबर 18 था जो संदेश मैंने आपको अभी बताया है, और इसी के साथ वैदिक लेक्चर नंबर 28 कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है। और जो इसमें जो भी मंत्र मैंने 7 मंत्र तकरीबन इस मंत्र में हमने
लिए थे और जो उनका जो यथावत जो संदेश था वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण जो संदेश मैं बताना चाहूँगा, एक तो अपराध वाला है, जो मैंने सबसे पहले मंत्र नंबर 2 में बताया था। वैसा ही कुछ मंत्र मिलता जुलता अगले मंत्र नंबर 4 में भी संदेश है। यानी कि एक तो इस पूरे वैदिक लेक्चर का एक हिस्सा ये है, अपराध और उसका जो मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं, अहम ये है। और दूसरा बताया गया है मनुष्य की जो औकात है, उसकी जो बुद्धि की औकात है, यानी कि एक लेवल है, एक लिमिट है, एक वो उसके बारे में जो बताया गया है, उसके ज्ञान के बारे में बताया गया है। और तीसरी जो अहम बात है यहाँ पे कि जो कीमती वक्त है, यानी कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है वो कभी व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें, ख़राब ना करें। मतलब खाली बैठ के कुछ ना कुछ वक्त अब में रहते हुए आप करते रहें। अब इसमें बहुत सारे लोग इसकी उल्टी बात ले जाते हैं कि यार हम सोए भी ना। तो मेरे भाई सोने वाली चीज़ यहाँ पे कब बताई गई है? आप रिलैक्स यानी कि आराम वाला तो हिस्सा छोड़ दिया गया है ना यहाँ पे। रात में आपको आराम करना चाहिए। आप अगर रात में अगर आप काम करेंगे तो वो आप उलट चल रहे हो। अगर रात में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके हिस्से का जो आराम है वो आपको दिन में करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसमें इम्प्लाइड है। इंसान को एक टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, उसमें मेहनत करने के बाद, चाहे वो मेहनत करे या ना करे, उसको आराम की ज़रूरत होती है। अगर वो उस वक्त में आराम ना करें, ये इंसान की कमज़ोरी है एक, वो लगातार काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ अहम बात है। तो यही इसमें संदेश इस वैदिक लेक्चर नंबर 28 में दिया था। जो यथावत संदेश था वो मैंने आपको बता दिया है। रेफरेंस के तौर पे आपको मंत्र वीडियो में दे दिए जाएंगे और ख़ुद भी वहाँ पे जो पिक्चर है वो लगा दी जाएगी। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही लहने हैं। आपको गलत डायरेक्शन, गलत ज्ञान या उसमें भ्रांत करने वाला ज्ञान, यानी कि आपको रास्ते से भटकाने वाला ज्ञान नहीं दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हो और आप लोगों का दिन शुभ हो।